तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, साधारण ब्याज पर 6400 रुपये की राशि 3 वर्षों में 8,320 रुपये है हो जाती है, तो उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपये की कुल राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें सॉल्व करेंगे पहले हम कि हमारा रेट क्या है, उसके बाद में हम 7200 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो देखो पहले निकालेंगे हम, फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100%। ठीक है, ये तो होगा हमारा फॉर्मूला। तो देखो उसके बाद में क्या करना है हमारा, जो इसमें बोला है कि 64 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 8,320, तो यहाँ से निकालना होगा हमें साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, ये है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट। देखो अमाउंट क्या होता है कि हम जिस राशि को ब्याज पर देते हैं तो ब्याज और मूलधन सहित जो हमारा पैसा होता है वही क्या होता है हमारा अमाउंट। तो देखो 8,320 इसमें से घटाएंगे हम 6400 को, तो देखो 6400 को घटाएंगे तो देखो 0 का 0, 2 में 0 गए 2 और 3 में 4 गए, सॉरी ये बचा हमारा 13 में 4 गए, तो फ्रेंड्स 13 में 4 गए 9 और देखो यहाँ का बचा हमारा 7 में 6 गए 1, तो हमारा जो ब्याज क्या आया कितना है 1920 रुपये। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे हम रेट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के देखो ब्याज यानी कि SI बराबर प्रिंसिपल कितना हमारा 6400 रुपये, तो 6400 और रेट कितना है फ्रेंड्स हमारा वो हमें निकालना है, और गुणा टाइम कितना है हमारा 3 वर्ष और बट्टे में कर देंगे 100% से गुणा। ठीक है ना, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है, उसके बाद में रेट निकालेंगे हम, तो रेट कैसे निकालेंगे, देखो रेट बराबर 1920 बटे में 64 गुणा 3 को निकालेंगे बट्टे में 64 गुणा 3, तो देखो ये जो 192 होता है 64 या 192 30 बार कटा। ठीक है, तो जब 30 में भाग 3 का देंगे तो रेट आएगा हमारा 10%। ठीक है, अब यहाँ से क्या सॉल्व करना है फ्रेंड्स हमें, अब हमें निकालना है कि उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपये की कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो ब्याज निकालेंगे हम, SI बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारा 7200 और रेट कितना आएगा हमारा 10%, और देखो टाइम कितना होगा 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखो इसे निकालने का एक और तरीका है, जब 5 वर्ष का 10% पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। तो देखो 7200 का जब 50% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई और देखो 72,720 की गुणा जब इसमें करेंगे 5 में तो ये होगा हमारा 3600 रुपये। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, इसने पूछा है कि हमारी राशि कितनी हो जाएगी यानी कि अमाउंट। तो देखो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल इंटू प्लस SI। तो देखो प्रिंसिपल कितना था हमारा 7,200 प्लस 3600, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 जीरो यूँ 6 और 2 8, 7 और 3 10, यानी कि हमारी जो राशि है वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 10,800 रुपये। तो यही क्या हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा C हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपये की साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसको भी निकालने के 2 मेथड है फ्रेंड्स, एक तो आपका बेसिक और दूसरा क्या है आपका बेसिक में क्या है, पहले आप रेट निकालोगे उसके बाद रेट का यूज करके आप किसमें 6,000 रुपये पर निकालोगे, और शॉर्ट मेथड क्या है फ्रेंड्स, वो शॉर्ट ट्रिक एक और है। तो देखो इससे सॉल्व करते हैं, पहले करेंगे हम बेसिक से। तो देखो बेसिक में क्या करना है, पहले हमें करना है रेट फाइंड। तो देखो फॉर्मूला मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ
SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100%। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है हमें, तो देखो साधारण ब्याज का हमारा 300 रुपये, तो 300 बराबर प्रिंसिपल कितना हमारा 2000 रुपये, 2000 गुणा रेट हमें फाइंड करना है, तो गुणा टाइम कितना हमारा 3 वर्ष और बटे में 100% से गुणा। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है, और यहाँ के 1 जीरो से हमारा ये जीरो कट गया। ठीक है, तो हमारा रेट क्या बचा, देखो 30 बटे में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 6 पंजा 30, यानी कि हमारा जो रेट आया वो कितना है फ्रेंड्स 5%। ठीक है, ये तो है हमारा रेट। अब क्या निकालना है हमें, अब सॉल्व करना है कि समान दर पर समान अवधि के लिए, समान दर पर समान अवधि के लिए, यानी कि हमारी रेट भी सेम और टाइम भी सेम है फ्रेंड्स। तो देखो इसमें क्या लिखाना है 6000 रुपये पर, तो देखो SI बराबर प्रिंसिपल कितना हुआ नया वाला 6000 रुपये ये ला, और हमारा टाइम कितना है रेट 5% जो निकल के आया अभी गुणा, और टाइम है फ्रेंड्स हमारा 3 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला कि समान दर और समान अवधि के लिए गुणा 100% से गुणा, क्योंकि परसेंट हमारा इसमें भी है। तो देखो 65 के चिन्ह से हमारा क्या होगा 65 का चिन्ह कट जाएगा, और 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो बचा क्या फ्रेंड्स हमारा, देखो 60 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 300, और 300 का गुणा 3 में करेंगे तो 300 3 900 रुपये। तो हमारा जो नया जो सिंपल इंटरेस्ट आया यानी कि साधारण ब्याज वो है हमारा 900 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक से। तो देखो इसे शॉर्ट ट्रिक से जो करोगे कैसे करोगे, तो देखो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, देखो शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, पहले क्वेश्चन पढ़िए एक बार। तो इसमें बोला है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो इसमें चेंज क्या हुआ है, देखो इसमें चेंज हुआ है सिर्फ अमाउंट ही तो चेंज हुआ है, रेट और जो टाइम है वो क्या हमारा सेम है। तो देखो हमें इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो ऐसे में क्या करती है, जब हमें टाइम और दर सेम दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करती हैं, जो 300 है हमारा ये हमारा 2000 रुपये का मान। ठीक है ना, तो देखो 300 को लिखेंगे ऊपर और बटे में क्या लिखेंगे 2000, यहाँ से आपको क्या निकलेगा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, और गुणा क्या करेंगे जो हमारा नया प्रिंसिपल है यानी कि 6000 रुपये। ठीक है, तो देखो 200 का भाग जब 600 में देंगे तो ये कटेगा 3 बार, और 300 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो यहाँ से भी आप शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हो। तो ये क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।